हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ गया और भारत 7 प्लेसेस और खिसक कर 101 पे चला गया। 116 देशों में 101 स्थान। आप शर्म से डूब मरने की बात है। पूरा का पूरा भारत इस टाइम भूखा भारत है, हंग्री इंडिया है। हंग्री इंडिया, 2 वक्त की रोटी 82 करोड़ लोगों को नहीं मिलती है इस टाइम। 5 किलो अनाज अभी नवंबर तक फ्री सरकार दे रही है कोविड के बाद उनको, उसके बाद वो भी बंद हो जाएगा। पिछले साल भी कुछ महीनों को सरकार ने दिया था। ये भारत की हालत है। 94 स्थान पर था पिछले साल, अब 101 पे आ गया। पाकिस्तान, जिसे हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान के पास खाने को रोटी नहीं है, वो भी हमसे आगे है। पाकिस्तान का जो इसमें रैंक है मैं बता देता हूँ। नेपाल 76, बांग्लादेश 76, म्यांमार 71, पाकिस्तान 92। ये और इंडिया हमारा जो है सबसे बदतर 101 रैंक। एक तरह से कहा जाए तो भारत पपुआ न्यू गिनी, अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया, कॉन्गो, मोज़ाम्बिक, सियरा लियोन, हैटी, लाइबेरिया, चाड, यमन, सोमालिया के बराबर रखा गया है। लास्ट के जो 15 स्थान होते हैं ना, उसके अंदर 15 स्थान बल्कि वहाँ पे इंडिया आ गया है। लास्ट 15 ऑफ द वर्ल्ड। हम जिनको कहते हैं कि भूखे हैं ये। और इसमें क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बताता हूँ। 4 क्राइटेरिया हैं। एक तो मॉल न्यूट्रिशन है, अंडर नरिशमेंट कहते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग, जहाँ उम्र के हिसाब से हाइट कम हो जाती है। चाइल्ड स्टंटिंग, जहाँ नहीं वेट, उम्र के हिसाब से वेट कम होता है। चाइल्ड स्टंटिंग, जहाँ उम्र के हिसाब से हाइट कम हो जाती है। और चाइल्ड मॉर्टेलिटी, यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे कितने मर जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो इंडिया के अंदर मरते हैं। और चाइल्ड मॉर्टेलिटी के अंदर भी बांग्लादेश, नेपाल हमसे काफ़ी बेहतर हैं। ये हमारे हालात हैं। खाने को रोटी नहीं है। और भारत ने आज इस इंडेक्स का विरोध किया और कहा कि ये इनएप्रोप्रिएट है, इसको सही मेथोडोलॉजी नहीं है। दरअसल क्या होता है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो रिपोर्ट सूट करती है उस पर तो क्लैप करते हैं, जो रिपोर्ट सूट नहीं करती है उसके पीछे पड़ जाएंगे कि ये गलत है और हमारा इंडिया का प्रेजेंटेशन नहीं है। यही इंडिया का प्रेजेंटेशन है कि इंडिया भूखा है। रात को 2 वक्त की रोटी इंडियंस को कम से कम 80 से 90 करोड़ लोगों को नसीब नहीं होती है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार 5 किलो फ्री अनाज देती है, लेकिन 5 किलो फ्री अनाज से एक आदमी का गुजारा नहीं चलता है। इस बात को भी आप लिख सकते हैं। क्या एक एडल्ट को सिर्फ 5 केजी सीरियल्स चाहिए, ग्रेन चाहिए एक महीने में, चावल या गेहूँ जो भी हो, सिर्फ 5 किलो? क्या वो गुजारा कर सकता है? इसको नहीं कर सकता साहब, बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं खुद अपने घर में, हम 2 अगर आदमी हैं तो हम 5-5 किलो अगर मैं आटा भी लाता हूँ तो कम से कम 3 बार आटा लाता हूँ। और जितना हमारे आटा खाया जाता है उतने चावल भी खाए जाते हैं। तो कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 20 से 25 किलो हम लोग कंज्यूम करते होंगे। यानी कि ऑन एन एवरेज हमारा जो कंजप्शन है 10 से 15 किलो पर पर्सन का है। सरकार 5 किलो देती है। 5 किलो से किसी का पेट भरता है क्या? इसलिए मैं कहता हूं कि 80 करोड़ भारतीय इस टाइम आधा पेट रात को सोते हैं। इसलिए भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा मॉल न्यूट्रिशन है। मॉर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा है किड्स का। स्टंटिंग और वेस्टिंग में भी इंडिया दुनिया में नंबर 1 है। तो क्या रिपोर्ट में बुराई है? कोई बुराई नहीं है साहब, बिल्कुल सही है। भारत भूखा भी है, असहाय भी है, हेल्पलेस है। एंड इट्स हंग्री इंडिया। मोर देन हाफ ऑफ इंडिया इज़ हंग्री इंडिया। धन्यवाद।